ये तो बिंदु ये पूछा कि आवाज तो हम कहाँ हैं, तो हमने क्या किया कि इसको दो भाग में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ। तो हमने कह दिया कि हम नॉर्थ में हैं। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जब ये अक्षांश रेखा से इधर है तो हम बोल दिए। अब ये एक लाइन और खींच दिए हम, जिसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो अब तो कह सकते हैं कि ये 180 और 180 कि ठीक यहां पर ये, लेकिन इससे भी ये पृथ्वी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उसी में हमारा एक गांव, ठीक है ना जी सर, उसी में एक गांव, उसमें सर्वे कैसे किया जाता है, ये बात की बात, ठीक है ना? अब इससे भी हम क्लियर नहीं हुए। पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी नहीं जा सकता है, लेकिन हमको तो एड्रेस चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे? आप अगर यहां से यहां और यहां से यहां 180 डिग्री है ना जी, 180, तो 180 लाइन तो हम खींच सकते हैं ना जी, है? तो यहां से खींचना शुरू करो, एक एक पर चली गई। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जाते जाते कोई डिग्री होगा। बिल्कुल सर, पॉइंट के बाद है ना? तो मान लीजिए कि ये 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो हम कह सकते हैं 80 डिग्री अक्षांश वर्ग, ठीक है ना? उसी तरह से देशांतर भी कट किया आएगा, है ना? तो वह भी कोई पर हो जाएगा, यानी इतना इतना देशांतर और अक्षांश के बीच में आप स्थित हैं, फिर भी नहीं हुआ। तो डिग्री को हम मिनट में बांट देंगे, माने ये लाइन को हम 60 भाग में बांट देंगे। जब तक बांटते रहेंगे जब तक कि ये कटेगा, और जब कट जाएगा मिनट के बाद सेकंड में बांटेंगे, सेकंड के बाद फिर पॉइंट पे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड पर हम खड़े हैं। बात मेरी समझ में आई? इतना डिग्री, इतना मिनट पर ये बिंदु खड़ा है, और यही काम करता है आजकल की टेक्नोलॉजी। जीपीएस इसी पर काम करता है, ठीक है ना? मैंने सर्वे के लिए जीपीएस में जो क्या बोलते हैं, जीपीएस का एक ये है लोकेशन, नहीं ऐप, वही उस ऐप में डाला रहता है अक्षांश और देशांतर। उसके बाद जो चीज आप खोजते हैं तुरंत, आप भी जब गूगल करते होंगे तो देखते होंगे कि जो जो आप बढ़ाइएगा अक्षांश देशांतर बढ़ते जाता है। हाँ भाई, हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले तो भाई, है ना? जो इंग्लिश जानता है वो उसको ट्रांसलेट कर लेगा, उसके लिए आसान है। लेकिन जो हिंदी जानता है, इंग्लिश बोला जाए तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ये मेरी सोच है, और अमानत इंग्लिश में नहीं हो सकती। मेरी बात समझ? अब ये हमको पता चल गया। मान लीजिए कि क्या होता है, देखिए जिस दिन
आप यहां तक मान लीजिए कि 10 आदमी हैं पूरे विश्व में, बढ़ा ना। आज भारत का 140 करोड़ हो गया, हुआ है कि नहीं? अब 140 करोड़ में अगर जमीन 3 करोड़ है हेक्टेयर, 3 करोड़ कितना है ये तो बात की बात है, तो डिवीजन तो इसी में होगा ना, 40 करोड़ में ही होगा ना, कि नहीं होगा? 40 करोड़ में ही डिवीजन होगा, है ना? तो जितनी जमीनें जो जो टाइम बढ़ता है त्यों त्यों जो है वो क्या हो जाता है? डिवीजन होती है, ठीक है ना? अमानत में 3 चीज हम पढ़ते हैं। पहला किश्तवाड़, दूसरा खाना पूरी, तीसरा बुझारत, है ना? और चौथा है चकबंदी। यही इतने में अमानत सिमट जाता है, इसके बाद कुछ बचता नहीं। किश्तवाड़ क्या है? अगर कोई जमीन है या गांव है तो जो नापी की जाती है उसको हम लोग किश्तवाड़ कहते हैं। लेकिन किश्तवाड़ कर देने से तो हमारा काम चलेगा नहीं, कागज भी तैयार करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए खाना पूरी की जाती है ना? खाना पूरी क्या है? खतियान से लेके खेवट और जितना चीजें होती है ना, खेसरा, केवट, ये तमाम चीज जिससे बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? खाना पूरी। ठीक है ना? क्या कहते हैं? खाना पूरी। अब ये खाना पूरी कोई जरूरी नहीं कि हर गांव वाला समझ ले, लेकिन अगर हम यहाँ पर सर्वे किए हैं तो हमारी जमीन कितनी है हमको पूछने का अधिकार है ना? अधिकार। तो उस अधिकार को जानने के लिए बुझारत शब्द लाया कि हम समझ सकें कि हमारी कितनी जमीनें हैं। और जब ये बुझारत हो गया तो नक्शा को प्रिंट आउट के लिए भेज दिया। देखिए, पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले क्या होता था? पहले हाथ से बनाया जाता था, है ना? आप लोग नक्शे में देखे होंगे कि अगर ये खेत है तो यहाँ पर एस लिखा होगा, इसको सस्पेंडेड लाइन, आजकल इसको अमीर लोग फॉल्स लाइन बोलते हैं। लेकिन फॉल्स लाइन कहने से तो ये इसका शब्द का अर्थ ये क्लियर नहीं होता, इसलिए सस्पेंडेड था। तो जो भी लाइन अगर खींच गया, उस समय जमाना ये नहीं था कि कोई चीज को मिटा दिया, कुछ नहीं। तो करता क्या था? एक बार खिंचा गया तो खिंचा गया, फिर तो मिट नहीं सकता था, तो उसको मिटाने के लिए वो क्या कर दिया? एस को ला दिया। मेरी बात समझ? अब कुत्ता कौन कौन देखा है?